तो चलो बच्चों, आज के लेक्चर को आपके साथ हम कंटिन्यू करते हैं। और जैसा कि बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं बताओ, तो बोर्ड एग्जाम 2025 क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2025 में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बच्चों यहाँ पे मैथ आया है, ठीक है, उसे बच्चों हम कैसे कर रहे हैं बताओ, तो चैप्टर बाय चैप्टर बच्चों आपके साथ हम रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले वाले लेक्चर में बच्चों आपके साथ हमने क्या किया था, तो आप बताओगे कि सर आप और हम मिलके यहाँ पे निर्देशांक ज्यामिति को हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में बच्चों आपके साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्षेत्रमिति। मेंसुरेशन से जो भी क्वेश्चन यहाँ पे बना है बच्चों, सभी क्वेश्चन को बच्चों आपके साथ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन देखो क्या। तो पहला क्वेश्चन बच्चों आपका यहाँ पे है, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:125 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। बता बच्चों, कैसे बनाओगे इस क्वेश्चन को, बताओ। देखो तो बच्चों, हम आपको बताए हैं कि अगर आपको गोले का आयतनों का अनुपात देकर त्रिज्याओं का अनुपात पूछा, आपको क्या करना है बताओ, आयतनों के अनुपात का क्या कर देना बताओ, क्यूब रूट करना है। जैसे यहाँ पे देखो बच्चों, मान लो कि एक गोले का आयतन V1 है और दूसरे का V2 है, और इसी का अनुपात बच्चों आपको दे रखा है कितना, 64:125, ठीक है। ये आयतनों का अनुपात है बच्चों। यहाँ पे हमें त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है, मतलब R1/R2 की बात करेंगे बच्चों, तब क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ 64 और बटा में 125। आप सभी को बताना है बच्चों यहाँ पे कि 64 का क्यूब रूट कितना होता है, तो आप बताओगे कि सर 64 का क्यूब रूट 4 होता है, और 125 का कितना होता है, 5, ठीक है। तो त्रिज्याओं का अनुपात कितना निकला बच्चों, 4:5। और बच्चों हम आपको ये भी बताए हैं कि अगर गोले का त्रिज्याओं का अनुपात मालूम हो, तो क्षेत्रफलों का अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों बताओ, त्रिज्याओं के अनुपात का स्क्वायर कर देते हैं। बताएं बच्चों आपको, तो बताओ, अगर A1/A2 की बात करेंगे बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, R1 का वैल्यू 4 है, R2 का वैल्यू 5 है, इसको स्क्वायर करेंगे बच्चों तो क्या आएगा बताओ। तब बताओगे कि सर यहाँ पे आपका चलाएगा 4×4 16 और 5×5 = 25। क्या बनेगा बच्चों इसका आंसर, 16:25। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। बता बच्चों, समझ में आ गया, कितना होगा बच्चों आपका आंसर, 16:25, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट देखो बच्चों, बताओ, कह रहा आपसे दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात, ठीक है, 4:5 है, एवं उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 6:7 हो, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। बताओ बच्चों, बताओ, आप सभी को बताना है बच्चों, क्या बनेगा इसका आंसर। देखो बच्चों यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है दो बेलनों के त्रिज्याओं का अनुपात। तो मान लो बच्चों यहाँ पे कि दो बेलन हैं जिसकी त्रिज्या एक R1 है और दूसरी का बच्चों क्या बताओ, R2 है, ठीक है। इसका अनुपात कितना है बच्चों बताना, 4:5 है। ऊंचाइयों का अनुपात कितना है बताओ, 6:7 है। H1:H2 की बात करेंगे बच्चों कितना है, 6:7 है। क्या पूछा है बच्चों आपसे, बताओ आयतनों का अनुपात। आप बताओगे कि सर बेलन का आयतन होता है, क्या होता है, πr²h। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या ले रहे हैं बताओ, R1 और यहाँ पे H1, और बटा में क्या होगा बच्चों बताना, πr2 का स्क्वायर और इंटू में H2। अब बताओगे कि सर इसमें जो पाई है तो कट जाएगा, ठीक है। R1 का स्क्वायर, तो R1 कितना बच्चों, 4 यूनिट, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना बचेगा बच्चों बताओ, 16 बनेगा। और H1 कितना है बताओ, कितना है बताओ, 6। तो 16×6 कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे आपका 96। और यहाँ पे देखो बच्चों R2 का वैल्यू कितना है, 5, 5×5 = 25। H2 का मान कितना है, 7,
25 सत्ते कितना होता है बच्चों? 175। तो राइट आंसर क्या बनेगा बच्चों आपका यहाँ पे 96/175 का मतलब हुआ बच्चों 96:175। तो राइट आंसर बनेगा बच्चों यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी। बताओ बच्चों क्या बनेगा? क्या बनेगा बताओ? 96:175। बताना बच्चों। क्लियर है? चलो तो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? सभी को पता है बच्चों यहाँ पे कि आर त्रिज्या वाले संपूर्ण अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। क्या बनेगा बच्चों? 3πr²। तो राइट आंसर क्या बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बताओ क्या बनेगा बच्चों? 3πr², ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों आपसे कह रहा है यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? 880 है। तो 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगा? बताओ बच्चों। देखो तो बच्चों आपको हम बताए हैं, हमने क्या बताया बच्चों आपको कि शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है πr_l और इसी का वैल्यू कितना है बच्चों? बताओ 880 है। बताओगे आप? बिल्कुल सर। अगर बच्चों पाई का मान हम कितना होता है बताओ? पाई की मान की बात करें बच्चों तो कितना होता है? 22/7। आर का मान कितना है? 14 है। एल निकालना है बच्चों, यहाँ पे बराबर में क्या करेंगे? 880। आप बताओगे कि सर इसको अगर हम काटेंगे 22 से तो 40 बार में जाएगा। 2200 कितना होता है बच्चों? बताना। 88 होता है। ठीक है, 2288 होता है। अब इसे बच्चों देखो यहाँ पे अगर हम इसको 7 से काटेंगे तो 2 बार में जाएगा बच्चों यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2l, और 2l का वैल्यू बचेगा बच्चों आपका यहाँ पे 40। अगर l की बात करेंगे बच्चों क्या आएगा बताओ? 40/2। l बराबर बच्चों आपका आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर क्या बनेगा बच्चों आपका? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बताओ बच्चों, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, बताओ कह रहा है आपसे यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 2√3 सेंटीमीटर हो तो इसके कोर की लंबाई क्या होगा? कोर का मतलब बच्चों यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि इसका भुजा की लंबाई क्या होगा। तो बच्चों आपको हमने बताया है कि घन के विकर्ण बराबर क्या होता है बताओ? तो घन का विकर्ण बराबर होता है बच्चों क्या? √3 गुने भुजा। ठीक है, और इसी का वैल्यू कितना है बच्चों? बताना। 2√3 है। आप बताओगे कि सर ये √3 से √3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच गया भुजा और इधर बच गया 2। तो भुजा बराबर कितना है बच्चों? 2। राइट आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। बताओ बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट देखो। कह रहा है आपसे किसी घन का किनारा दुगना हो जाने पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना गुना होगा? ध्यान से सुनना बच्चों, हमने आपको बताया है, क्या बताया है? ठीक है, कि अगर किसी घन की किनारा को के गुना कर दिया जाए, किनारा बच्चों कितना होगा? किनारा बच्चों अगर के गुना होगा, ठीक है, के गुना हो जाएगा तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है बच्चों? कितना गुना होगा बताओ? के स्क्वायर गुना होता है, आपको बताए हैं बच्चों यहाँ पे के स्क्वायर गुना होगा। तो बताओ यहाँ पे कितना गुना कर रहा है बताओ? 2 गुना कर रहा है। तो के का मान कितना है बच्चों? 2। 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा बच्चों? यहाँ पे आपका 4। तो आप बताओगे कि सर राइट आंसर तो बन जाएगा हमारा 4 गुना। ऑप्शन नंबर बी। बताओ बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों आपसे क्या कह रहा है? पढ़ो।
किसी गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसी त्रिज्या के, त्रिज्या सेम है बच्चों यहाँ पे, उसी त्रिज्या के एक अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखो बच्चों, किसी गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप बताओगे कि सर किसी गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और उसी त्रिज्या के अगर बच्चों हम अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे बच्चों, तो कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर। आप बताओगे कि सर यहाँ पे पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या यहाँ पे बताओ 4:3, 4:3। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बताओ बच्चों, यदि किसी अर्धगोले, क्या कह रहा है बताओ, यदि किसी अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है बताओ 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी त्रिज्या कितना होगा बताओ बच्चों, उसकी त्रिज्या कितना होगा, त्रिज्या कितना होगा बताओ। आप बताओगे कि सर अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो होता है 2 पाई आर स्क्वायर, आपको पता होगा बच्चों, इसके बराबर में कितना लिखेंगे 1232। आप बताओगे कि सर आप इसे 2 से अगर काटोगे, 2 से काटोगे तो 6 दूना 12, ठीक है, और 1 और 16 दूना कितना होगा बच्चों, 6 दूना 12 हो जाएगा, ठीक है, तो 6 से 16 हो गया। पाई का मान कितना होता है बताओ 22/7, और गुने में आर स्क्वायर बराबर कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 616। देखो बच्चों, आप इसे काटो, एक बार इसे काटोगे तो 22 दूना 44, ठीक है, और 6 बच गया और 176, तो 62 से 28 बच गया बच्चों यहाँ पे। अगर हम यहाँ से बच्चों आर स्क्वायर की बात करेंगे तो क्या बचेगा बताओ 28 गुने 7, आर स्क्वायर बच्चों यहाँ पे हो जाएगा। देखो डायरेक्ट बच्चों यहाँ पे अगर हम आर की मान की बात करेंगे तो अंडर रूट क्या होगा 28 गुने 7, ठीक है। आर इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों यहाँ पे आपका 7 गुने 4 और गुने में, नहीं तो इसको पहले आप ऐसे लिख लो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 4 गुने 7 और गुने में 7, ठीक है। आर का मान कितना आएगा बच्चों बताना, अंडर रूट में 7 2 बार है, बाहर निकालेंगे 1 बार आएगा। 4 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों यहाँ पे 2, तो आर का वैल्यू कितना आएगा बच्चों बताना आप 14 सेंटीमीटर। बताओ बच्चों कितना आया 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो बच्चों, बताओ, कह रहा आपसे 2 वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है, 2 वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात इतना है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, आपको बताना है इसका आंसर कितना बनेगा बताओ। तो देखो बच्चों, हम आपको बताए हैं कि अगर 2 वृत्त के त्रिज्याओं का अनुपात अगर आपको दे रखे, ठीक है, दे रखे, ठीक है, 3/4 है, ठीक है, क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा बच्चों बताना। तो इसका हम क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं, तो क्षेत्रफल का अनुपात निकल जाता है, बताओ। तो 3 तिया 9 और 4 चौक कितना हो जाएगा बच्चों 16, तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 9:16, 9:16, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों, बताओ क्वेश्चन नंबर 10 है आपसे, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है का क्षेत्रफल है। बताओ बच्चों, आप सभी को बताना है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। तो आप बताओगे हमें कि सर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, यही होता है। आप सभी को पता है बच्चों, यहाँ पे आप बताओगे बिल्कुल सर हमें भी पता है, ठीक है। देखो तो सारा ऑप्शन बच्चों पाई में है, तो पाई को हम चेंज ना करके इसको पाई में रहने देंगे,
तो पाई गुने आर का मान 42 है, 42 गुने 42, थीटा का मान 30 डिग्री है, 30 रखेंगे, नीचे क्या रखेंगे बच्चों 360 डिग्री। काटा पीटी करोगे क्या बचेगा बच्चों, देखो तो 12 तिया 36 आ जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, 6 से काटेंगे बच्चों यहाँ पे 2 बार में जाएगा, 6 से काटेंगे 7 बार में जाएगा, इसको 2 से काटेंगे बच्चों यहाँ पे। ठीक है, 42 है तो 2 से काटेंगे तो 21। क्या बच गया बच्चों बताओ, 21 सते 47 से होता है 147 और गुने पाई करेंगे कितना आएगा बच्चों 147 पाई। तो राइट आंसर यहाँ पे देखो बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। बताओ बच्चों कैसे, दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात इतना है 5:7 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। देखो बच्चों हमने आपको बताया है कि अगर दो वृत्तों की परिधियाओं का अनुपात देकर आपसे त्रिज्याओं का अनुपात पूछेगा तो जो परिधियों का अनुपात होगा वही त्रिज्याओं का अनुपात होगा। कैसे बच्चों, देखो मान लेते हैं कि दो वृत्त है, एक की परिधियां जो है 2 पाई r1 है और दूसरा है 2 पाई r2 और इसी का वैल्यू बच्चों आपको दे रखा है 5:7। आप बताओगे कि सर यहाँ पे 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, बच गया क्या बताओ r1 बटा r2, कितना बराबर में होगा 5/7। तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों बताओ कि त्रिज्याओं का अनुपात कितना निकल के आया आपका 5:7। तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या बनेगा बच्चों बताओ, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था बच्चों। यहाँ पे देखो